शीतल एक बहुत ही बुजुर्ग महिला थी। वो फैक्ट्री में चूड़ियां बनाने का काम किया करती थी। उससे जो पैसा आता वो उसे अपने पोते पुनीत के लालन पालन में लगा दिया करती थी। पुनीत एक अनाथ बच्चा था जो अपनी दादी के पास रहता था। एक दिन की बात है। दादी माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है और ना ही कुछ खाने के लिए रखा है। अभी थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं अभी कुछ बना देती हूँ तेरे लिए। हाँ हाँ, वही दाल और चावल, रोज रोज दाल चावल दाल रोटी, बस यही बनाती हो तुम। मैं ये सब रोज खा खा के पक चुका हूँ। अब मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। मुझे बाकी सब लोगों के जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज खाने हैं और चॉकलेट तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे चॉकलेट दिला दो ना। बेटा, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुझे ये सारी चीजें खिला सकूं, तुझे रोज के रोज चॉकलेट दिला सकूं। मैं तो सिर्फ दाल रोटी के लायक ही कमा पाती हूँ। मैं तुझे रोज रोज चॉकलेट नहीं दिला पाऊंगी। बेटा, तू तो जानता है हमारे घर के हालात कैसे हैं। तू तो मेरा समझदार बच्चा है ना, ऐसे जिद मत किया कर। मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा जब मैं तुझे तेरे कहने पर तेरी पसंद की चीजें नहीं दिला पाती। पुनीत शीतल से नाराज होकर घर से निकल जाता है और चलते चलते उसकी नजर गली के कुछ लड़कों पर पड़ती है जो महंगी चॉकलेट खा रहे होते हैं। वो उन्हें लालच भरी नजरों से देखकर ललचा रहा होता है और तभी उनमें से एक लड़का चिंटू बोल पड़ता है। क्या रे पुनीत, तू इतनी देर से हमें क्यों घूरे जा रहा है? मेरी चॉकलेट को नजर लगाएगा क्या? ये यहाँ की चॉकलेट नहीं है, ये अमेरिका की चॉकलेट है। अमेरिका से ये मेरे मामा लेकर आए थे। तू ऐसे मत देख इसे। चिंटू, तू थोड़ी सी चॉकलेट मुझे भी खिलाना, मेरा भी बहुत मन है चॉकलेट खाने का। क्या रे, तुझे चॉकलेट क्यों खिलाऊं मैं? तूने अपनी शक्ल देखी है? तेरी औकात नहीं है इस चॉकलेट को खाने की। पता है अमेरिका की चॉकलेट कितनी महंगी होती है? नहीं नहीं, मैं ये चॉकलेट तुझे दिखा भी नहीं सकता। चल भाग यहाँ से और दोबारा मत आइयो। पुनीत मन मारकर वहाँ से चल देता है। पुनीत को आते हुए रास्ते में एक चॉकलेट मिली होती है। वो उसे उठाकर घर ले आता है। उसका मन बहुत दुखी होता है। वो किसी से भी बात नहीं करता। अरे, ये चॉकलेट कहाँ से मिली तुझे? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? मैंने तुझे चॉकलेट दिलाने के लिए मना किया तो तू कहीं से चॉकलेट ही उठा लाया। मैंने तुझे यही सबक सिखाया है, चोरी करना। आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया बेटा। पुनीत उस चॉकलेट को छुपाने के चक्कर में यहाँ वहाँ छुपाने की जगह ढूंढ रहा होता है और उस चॉकलेट को जल्दबाजी में पानी के डब्बे में गिरा बैठता है और बहुत पछताता है। अरे यार, एक चॉकलेट इतनी मुश्किल से मिली थी, वो भी दादी माँ के डर के मारे इस पानी से भरे डब्बे में गिर गई। मेरी सारी चॉकलेट खराब हो गई। अब तो मैं इस चॉकलेट से भी गया। परंतु पुनीत जब उस डिब्बे में देखता है तो वो डिब्बा पूरा चॉकलेट से भर जाता है और उसके अंदर से चॉकलेट बाहर निकल रही होती है। पुनीत इतनी सारी चॉकलेट देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसमें इतनी सारी चॉकलेट्स कहाँ से आ गईं? अरे, ये चॉकलेट जरा सी थी और ये मग्गा पूरा चॉकलेट से भर गया है। चलो, इसे मैं बाल्टी में डाल देता हूँ, फिर आराम से बैठकर इस चॉकलेट को खाऊंगा। ये तो बहुत सारी चॉकलेट हो गई है। अब मैं इसे काफी दिन तक खा सकता हूँ। बहुत मजा आएगा। पुनीत चॉकलेट को फिर बाल्टी में डाल देता है। बाल्टी भी चॉकलेट से पूरी भर जाती है। इसी तरह से वो जिस भी बर्तन में चॉकलेट को डालता है वो पूरा चॉकलेट से भर जाता है। पुनीत को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि चॉकलेट बढ़ती ही जा रही है। वो ऐसा सोच रहा होता है, तभी उसकी दादी वहाँ आ जाती हैं और वो अपनी दादी को सारी बात बताता है। तभी उस चॉकलेट में से आवाज आती है। पुनीत, मैं जादुई चॉकलेट हूँ। तुम मुझे जिस आकार में डालोगे मैं उसी आकार का हो जाऊंगा और मैं कभी खराब नहीं होऊंगा।
यही मेरी चॉकलेट का फायदा है। मेरी चॉकलेट जो भी खाएगा उसके सभी रोग खत्म हो जाएंगे। जो जैसा स्वाद मेरी चॉकलेट से मांगेगा मैं वैसी ही चॉकलेट दूंगा। सबके पास उनकी मनपसंद वाली चॉकलेट होगी जिसे सब खाकर खुश होंगे। ये सुनकर पुनीत और शीतल बहुत खुश होते हैं और शीतल पुनीत से कहती है, बेटा तुमने तो एक छोटी सी चॉकलेट से पूरा घर भर दिया। अब इस चॉकलेट को हमें कहीं और उपयोग में लाना होगा। चॉकलेट का स्विमिंग पूल बनाते हैं जिससे इस चॉकलेट के स्विमिंग पूल में सभी बच्चे चाव से चॉकलेट को खा सकेंगे और जिनको कोई प्रॉब्लम होगी वो भी दूर हो जाएगी। इससे हमें बहुत सहायता मिल जाएगी और सब लोगों का भला भी होगा। पुनीत और शीतल इसी तरह से एक विशाल स्विमिंग पूल बनाते हैं और चॉकलेट उसमें डालते हैं। वो विशाल चॉकलेट का स्विमिंग पूल बन जाता है। अब गांव के सभी बच्चे उस चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल में नहाने आते हैं और सभी बच्चे उस स्विमिंग पूल का मजा भी लेते हैं। इसी तरह पुनीत और शीतल सभी लोगों का भला करते हैं। पुनीत और उसकी दादी शीतल अपना जीवन अच्छे से और खुशी से व्यतीत करते हैं। अरे ये क्या पुनीत, तुमने इतने बड़े चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल को बनाया है। ये तो बहुत बड़ा है चॉकलेट वाला स्विमिंग पूल। मुझे इसमें से चॉकलेट खानी है। मैं भी इस स्विमिंग पूल के अंदर जाकर देख सकता हूँ। आखिर इसकी चॉकलेट कैसी है? चिंटू जैसे ही उस स्विमिंग पूल के अंदर जाता है तो उसके शरीर पर खुजली होने लगती है। वो चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, मुझे बचाओ। ये कैसा चॉकलेट वाला स्विमिंग पूल है? सब कहते हैं इसमें हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है, परंतु मेरी तो परेशानी बढ़ गई। इस स्विमिंग पूल में उतरते ही मुझे खुजली होनी शुरू हो गई। कैसा चॉकलेट वाला स्विमिंग पूल है ये? मुझे इस स्विमिंग पूल से बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। तभी वहाँ पुनीत आ जाता है और उससे कहता है, चिंटू ये सही है कि इस चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल में सभी की परेशानियाँ दूर हो जाती है, लेकिन तुमने गलत भावना से इस स्विमिंग पूल में कदम रखा, जिसकी वजह से इस चॉकलेट वाले स्विमिंग पूल ने तुम्हें सजा दी है। चिंटू खुजाते खुजाते उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर भाग जाता है और कभी भी स्विमिंग पूल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। और वही पुनीत जिन भी लोगों को उसकी मदद की जरूरत होती है वो सबकी मदद करता है। प्रदीप एक बहुत ही होनहार लड़का था। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहता था। उसने तैराकी में कई मेडल जीते हुए थे, परंतु उसको गरीब होने के कारण कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। वो कई जगह इंटरव्यू देने जाता है, पर सब उससे रिश्वत मांगते हैं। वो उसके पास पैसा ना होने के कारण नहीं दे पाता। एक दिन की बात है, मैंने इस स्कूल में इतने सारे मेडल जीते हैं, पर इन मेडलों का क्या फायदा? आज मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ना मेरे पास पैसा है और ना ही मेरे पास नौकरी। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? ये सोचकर वो रास्ते पर चल रहा होता है। उसको एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है कि दुकान पर एक लड़के की आवश्यकता है। वो उस दुकान पर जाने से पहले सोचता है, कोई बड़ी नौकरी तो मिलना नामुमकिन है। क्यों ना मैं इस दुकान पर ही नौकरी कर लूं? कुछ तो पैसे आएंगे जिससे मैं अपने घर का राशन पानी तो भर दूंगा और घर वालों का पेट भर सकूंगा। प्रदीप ये सोचकर उस दुकान वाले से मिलता है। हाँ जी, क्या कहना है आपको? सर, मैं यहाँ पर नौकरी की तलाश में आया हूँ। मैंने तैराकी में बहुत सारे मेडल जीते हैं और मेरी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है सर। देखो, मुझे इन क्वालिफिकेशन और मेडल से कोई मतलब नहीं है। मेरी दुकान में कोका कोला बेचा जाता है। तुम्हें मेरी दुकान से कोका कोला ले जाकर छोटी छोटी दुकानों पर देना होगा। उसमें तुम्हारी पढ़ाई और मेडल कुछ काम नहीं कर सकते। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मुझे ये छोटी सी नौकरी करनी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। प्रदीप हाँ कह देता है और आशीष उसे दुकान पर रख लेता है। प्रदीप, तुम्हें मेरी दुकान से जो भी कोका कोला का ऑर्डर मिलेगा वो देने तुम्हें जाना होगा। ठीक है सर, मैं ये काम अच्छे से करूंगा। एक दिन की बात है, प्रदीप किसी काम से ऑर्डर देने के पहले ही दुकान पर आ गया और वो देखता है आशीष कोका कोला की एक्सपायरी डेट हटाकर उस पर एक नई डेट लगा रहा है।
साहब आप क्या कर रहे हैं? एक्सपायरी डेट को मिटा रहे हैं, पर एक्सपायरी डेट का मतलब तो ये होता है ना कि चीज खराब हो गई है। अरे मुझे अकल मत सिखा, तेरा काम डिलीवरी करने का है, तू बस कोका कोला की डिलीवरी कर, फालतू की बातें मत कर। और आज तू जल्दी कैसे आ गया, काम पर क्यों नहीं गया? सर आज कोका कोला की डिलीवरी जल्दी हो गई, इसलिए मैं समय से पहले आ गया। पर आप जो कर रहे हैं वो गलत है सर, इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जो भी इस कोका कोला को पिएगा वो बीमार हो जाएगा। मुझे इससे क्या, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो या कुछ भी हो, मुझे तो पैसे से मतलब है और तुझे तनख्वाह से मतलब होना चाहिए। तो तू अपनी तनख्वाह टाइम पे ले, इस तरह तू और मैं दोनों अपना काम ठीक से करेंगे और मेरा व्यापार चलता रहेगा। सर आप लोगों के स्वास्थ्य से खेलकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप नहीं जानते आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं सर। अगर तुझे इतनी ही परेशानी है तो जा, ये काम छोड़कर चले जा, यहाँ पर तेरे लिए कोई काम नहीं है, निकल जा। आशीष उसे धक्के मारकर निकाल देता है और वो सर पकड़कर दुकान से निकल जाता है और वो पास के तालाब के पास बैठ जाता है। मुझे एक छोटी सी नौकरी मिली थी, वो भी हाथ से चली गई। पर सही है, मुझे गलत काम बर्दाश्त नहीं है और ना ही गलत चीजें। आशीष जो भी कर रहा है वो सब गलत है। मैं लोगों के स्वास्थ्य से नहीं खेल सकता और वैसे भी मुझे तो लोगों को तैराकी सिखाना अच्छा लगता है, पर मैं तैराकी सिखाऊंगा कहाँ, वो समझ में नहीं आ रहा। तभी उस तालाब में से आवाज आती है। प्रदीप, प्रदीप चारों तरफ देखता है पर उसको कोई नजर नहीं आता। फिर दोबारा आवाज आती है। प्रदीप इधर मत देखो, उधर मत देखो, मैं एक जादुई तालाब हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे तुम तो बोल रहे हो, पर ये कैसे हुआ? प्रदीप मैं एक जादुई तालाब हूँ और मैं भी इसी आशीष से बहुत परेशान हूँ। ये अपना कचरा मेरे अंदर डाल देता है जिससे मैं बहुत गंदा हो जाता हूँ। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो कैसे? तो मेरे अंदर एक कोका कोला लाकर डाल दो, जिससे मैं अपने आप को कोका कोला के तालाब में बदल दूंगा। उससे तुम बच्चों को स्विमिंग भी सिखा सकते हो और मेरे अंदर जो कोका कोला होगी वो बच्चे भी पी सकते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा पानी सभी के चर्म रोग को भी दूर कर देगा। ये तो तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो। ठीक है, मैं एक कोका कोला लाकर तुम्हें अभी देता हूँ और तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ। प्रदीप एक कोका कोला लाकर तालाब में डाल देता है। तालाब कोका कोला के रूप में बदल जाता है। प्रदीप ये देखकर बहुत खुश होता है और आसपास के बच्चों को उसमें स्विमिंग सिखाने लगता है। बच्चे कोका कोला भी पीते हैं और स्विमिंग भी सीखते हैं। अरे वाह, मेरा बरसों का सपना साकार हो गया। मुझे स्विमिंग सिखाने में बहुत खुशी हो रही है। अब प्रदीप को जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का खर्च चलाता था। वहीं दूसरी ओर आशीष का धंधा ठप हो गया था। उसकी कोई भी कोका कोला कहीं भी नहीं दिखती थी। अरे इस प्रदीप ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। मैंने इसको नौकरी से क्या निकाला, मैं तो सड़क पर आ गया। अब मुझे कोका कोला का व्यापार बंद कर देना चाहिए। यहाँ तो कोई कोका कोला खरीदता ही नहीं। सभी प्रदीप के पास कोका कोला पीने और स्विमिंग करने चले जाते हैं। आशीष कोका कोला का व्यापार बंद करके चला जाता है और वहीं प्रदीप बच्चों को कोका कोला के तालाब में स्विमिंग सिखाकर खुश रहता है और सबकी मदद करता है। एक दिन की बात है। इस तरह तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे ये कोका कोला के तालाब को खाली करना होगा। अगर ये खाली हो जाएगा तो ना रहेगा कोका कोला और ना रहेंगे बच्चे और फिर ना होगी स्विमिंग। कोका कोला का तालाब खाली करने के लिए एक पाइप लेके आता है। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है, तालाब उसको अपनी लहरों में फंसा लेता है। आशीष चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे इस तालाब से निकालो, मुझे तैरना नहीं आता है, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी प्रदीप वहाँ आ जाता है और तालाब में कूद जाता है और आशीष को बचाकर बाहर ले आता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा प्रदीप। अगर तुम मुझे बचाने के लिए तालाब में कूदकर मुझे नहीं पकड़ते तो ये लहरें मुझे जान से ही मार डालती। ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारे तालाब को खाली करने आया था और आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है।
अब प्रदीप सभी गांव वालों की मदद करते हुए कोका कोला के स्विमिंग पूल में बच्चों को स्विमिंग सिखाता था। सभी गांव वाले उसके इस व्यवहार की तारीफ करने लगते हैं।